खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुकद्दस नाम में आप सब की सलामती हो। अजीज़ खुदा के लोगों, आज का हमारा मरकज़ी हवाला अहद जदीद में से मुकद्दस यूहन्ना आरफ की मार्फत लिखा गया हमारे खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशिफा 13वां बाब उसकी 15वीं आयतुल मुबारका से लेकर 18वीं आयतुल मुबारका तक है, जिसमें कुछ यूं मरकूम है, और उससे उस हवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हवान के बुत की परस्तश ना करें उनको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आज़ादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। अजीज़ खुदा के लोगों, इस मरकज़ी हवाला में से जो आज हमारी मरकज़ी आयत है, मुकाशिफा की किताब 13वां बाब और उसकी 18वीं आयत है, जिस आयत पर आज हम ध्यानो ज्ञान करेंगे, सोच विचार करेंगे। ये मुकाशिफा की किताब 13वां बाब उसकी 18वीं आयत है, जिसे मैं एक दफ़ा फिर आपकी रहनुमाई के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए दोबारा पढ़ता हो। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। अजीज़ खुदा के लोगों, इस मरकज़ी आयत में से जो आज हमारा मौजू है, जो आज हमारा अनवान है, जिसके बारे में हम सीखने वाले हैं, इसका नाम मार्क ऑफ द बीस्ट है। हवान का अदद है, हवान का नंबर है, जिसे 666 कहा गया है। अजीज़ खुदा के लोगों, आज ज़रा ध्यानो ज्ञान करें, आज ज़रा सोच विचार करें कि आज हमारे यहाँ इस दुनिया में मोबाइल नंबर क्यों है। नंबर 2 पर आज सोचने की ज़रूरत है कि आज फेसबुक पासवर्ड क्यों लगाया जाता है। नंबर 3 पर इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आज ATM कार्ड का नंबर क्यों लगाया जाता है। नंबर 4 पर ज़रा सोचे कि इंसानी जूतों का नंबर क्यों ईजाद हुआ, इंसानी पैंट का नंबर क्यों ईजाद हुआ, शर्ट का नंबर क्यों है, और घर का नंबर क्यों है, गली का नंबर क्यों है, गाड़ी का नंबर क्यों है, ID कार्ड का नंबर क्यों है। ये सब कुछ क्यों है। आज हमारे स्कूलों और कॉलेजों में केमिस्ट्री और फिजिक्स में न्यूमेरिकल फार्मूले क्यों पढ़ाए जाते हैं। आज लाहौर के बड़े बड़े जर्नल स्टोरों पर चीज़ों के नाम नहीं बल्कि उनके नंबर बोले जाते हैं। मसलन चावल का नंबर 50 है, आपको चावल कहने की ज़रूरत ही नहीं, आपको राइस कहने की ज़रूरत नहीं, पास जाकर 50 नंबर बोलते हैं तो चावल मिल जाते हैं। मसलन घी का नंबर 40 है और दाल का नंबर 10 है, और यूं ये सब चीज़ें अपने अपने नंबर रखती हैं। यूं ये सारी चीज़ें हमें आने वाले इल्मुल अदाद के ज़माने यानी 666 की छाप की खबर दे रही हैं। मेरे अजीज़ों, याद रखें, जो छाप है, ये स्टैंप है, ये एक मोहर है, और ये छाप आग से दागा गया या खोद कर बनाया गया एक निशान होता था। और ये निशान किसी देवी का, ये निशान किसी देवता का, ये निशान किसी बुत का होता था, जिससे किसी देवी देवता या मालिक की मलकियत जाहिर होती थी। इसी ताल्लुक से आज जो हमारा मौजू है, इसका नाम 666 की छाप है, जिसे मार्क ऑफ द बीस्ट कहा जाता है। हमारे मौजू का पहला हिस्सा होगा
66 की छाप के बारे में नजरियात। अजीज खुदा के लोगों, इस वक्त दुनिया के अंदर 666 के बारे में जो पहला नजरिया कायम हो चुका है, ये नीरो कैसर बादशाह के बारे में है, जो कि 37 सन ईस्वी में पैदा हुआ था और ये रोम का बादशाह बन गया। ये एक जालिम बादशाह था, ये एक जार दोस्त बादशाह था। ये दौलत को, ये वेल्थ को, ये पैसे को, ये माल को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। एक रोज़ नीरो कैसर बादशाह अपनी माँ के साथ बहरी सफ़र कर रहा था और ये बहरी जहाज में बैठा हुआ जब अपनी माँ के साथ समंदरी सफ़र कर रहा था, तो इसने जायदाद की खातर, रुपए की खातर, पैसे की खातर इसने अपनी माँ को समंदर में फेंक दिया और वो बेचारी मर गई। फिर नीरो कैसर बादशाह का ख्याल था कि रोम में आग लगी रहे। इस कदर जालिम बादशाह हुआ है कि इसने मसीही बस्तियों को आग लगा दी और मसीही बस्तियों को जलाने के बाद वो इल्ज़ाम भी मसीहों पर लगाया करता था कि मसीहों ने ये शहर, ये बस्ती उजाड़ दी है, आग लगा दी है, नजरे आतिश कर दी है। फिर इतना जालिम बादशाह हुआ कि इसने रोम के स्टेडियम के अंदर हमारे मसीही नौजवानों को नोकदार खंभों पर लटका कर और उनके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उन्हें रोम के स्टेडियम में नोकदार खंभों पर जलाकर स्टेडियम रोशन करता था और फिर उस रोम के स्टेडियम में खेल तमाशे किए जाते थे। फिर रोम के स्टेडियम में हमारी मसीही नौजवान बहनों को, जो मसीह का इकरार करती थी, मसीह के नाम की अच्छी गवाही देती थी, उन्हें भूखे शेरों के सामने बरहाना फेंक दिया जाता था और वह भूखे शेर, वह खूनखार दरिंदे उन बहनों को, उन बेटियों को और उनके ज़ाए मखसूसा को खाते और लोग मजाक उड़ाते और कह के लगाते थे। ये हमारी मसीही बहनें और ये हमारे मसीही नौजवान अपने मुनज्जी यीशु मसीह के लिए अपनी जानें बड़ी खुशी के साथ कुर्बान करते थे। वो इस उम्मीद पर, इस ईमान पर अपनी जानें कुर्बान करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके मर जाने के बाद उन्हें जिंदगी का ताज मिलने वाला है, क्रॉन ऑफ लाइफ मिलने वाला है। उन्हें मारा जाता था, सिताया जाता था। बाज़ुकात नीरो कैसर बादशाह की संतलत में मसीहों को किसी दरख्त के साथ बांधकर उन्हें नेज़े मारे जाते और उन्हें छेदा जाता था, उन्हें कुचला जाता था। बाज़ुकात कलीसिया के नौजवानों पर इतना ज़्यादा जुल्म किया जाता था कि किसी नौजवान को ज़मीन पर लटका कर उसके ऊपर कोई भारी पत्थर रखकर उसको क्रश किया जाता था और उसे कुचला जाता था और वो चीखता और चिल्लाता मसीह की हुजूरी में अपनी जान दे देता था। ये नीरो कैसर बहुत जालिम बादशाह था, इसलिए इल्मुल आदात के मुताबिक ये जो नीरो कैसर है, इसके नाम का पहला हिस्सा नीरो है और नीरो लफ्ज़ का पहला जो हरूफ तहज्जी नून है, इसका नंबर 50 है और इसका दूसरा हरूफ तहज्जी ये है और इसका नंबर 10 है और फिर इसके बाद रे, जो इसका हरूफ तहज्जी रे है, उसका नंबर 200 है। इसके बाद इसका अगला हरूफ तहज्जी वाव है जिसका नंबर 6 है और इसके नाम का दूसरा हिस्सा कैसर है और काफ का जो नंबर है वो 100 है और ये का जो नंबर है वो 10 है और स्वाद का नंबर 90 और रे का नंबर 200। अगर आप यू नीरो कैसर का अदद निकालें तो नीरो कैसर के नाम का अदद 666 यानी 666 निकलता है। याद रखो कि 58 ईस्वी से लेकर 68 ईस्वी तक हमारे उलमाए दीन ने, हमारी कलीसिया के बुजुर्गों ने, थियोलॉजियन ने 666 की छाप को नीरो कैसर बादशाह के साथ ताबीर किया है।
میرے عزیزو، اگر آپ کو کلام مقدس کے اس مضمون سے برکت ملی ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔